क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है, जहां सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 की मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 तक आई थिंक कर लिया था। अब इसी चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रीविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो सभी नंबर को कहते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां पर q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसी रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन जनरली दो टाइप का आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिपीटिंग, है ना, रिपीट हो, है ना। एक दूसरा भी हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। रिपीटिंग की जगह आप रिकरिंग लिख सकते हो, रीअकर बार बार, है ना, नंबर्स रिपीट होना, है ना। आफ्टर सम डिजिट अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो बोलेंगे रिपीटिंग, रिकरिंग नहीं हो रहा है रिपीट तो नॉन रिकरिंग। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की, है ना। अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का आपको देखने को मिलता है। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल समझते हैं कि टर्मिनेटिंग कैसा दिखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हम रैशनल नंबर या एक फ्रैक्शन ले रहे हैं, सपोज 1/2 इज अ रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है। इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। तो जनरली हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसा लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, है ना। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 0 आया, 2 5 जा 10। यहाँ देखिए ये ख़त्म हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये फर्दर डिवाइड होना बंद हो गया। मतलब ये डेसिमल यहीं पर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब ये डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये 1/2 जो फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है ना, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बना वो क्या बना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन वहीं एक हम दूसरा रैशनल नंबर ले और उसको हम, है ना, चेंज करें डेसिमल एक्सपेंशन में। 1/3 इज अनदर रैशनल नंबर, इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर में। तो कैसे करेंगे, हम 3 को 1 से जनरली डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 10 में 9 1, फिर से, है ना, पॉइंट लगा चुके हैं, ऑलरेडी 0 आते जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 3 3 जा फिर से क्या हो गया 9, 3 3 जा 9, फिर देखिए फिर 0, 3 3 जा 9। ये कभी ख़त्म होगा क्या, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये हमेशा इस तरह से कंटिन्यूअस बढ़ता ही जाएगा, इस तरह से कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये डेसिमल देखें, है ना, इस फ्रैक्शन का डेसिमल को आप गौर से देखें तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, रिपीटिंग, बार बार ये डिजिट 3 3 3 3 कंटिन्यूअस आएगा, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 3 के बाद 3 3 3 हर एक रैशनल नंबर में आए। हो सकता है कि कुछ डिजिट, है ना, रिपीट ना हो, लेकिन आफ्टर सम डिजिट फिर से, है ना, आपको पहले वाले डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, है ना। तो आपको जनरली समझ में आ गया कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जनरली दो टाइप का होता है। एक जो टर्मिनेट हो जाता है, दूसरा जो टर्मिनेट नहीं होता है, वो चलता ही, वो डिवीजन उसका इनफाइनाइट होता रहेगा। क्लियर है। तो वो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमने एक फ्रैक्शन लिया, है ना, और उस फ्रैक्शन को जब डिवाइड किया, है ना, हमें क्या पता चला, ये फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन क्या, टर्मिनेटिंग है। इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या क्या, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि विदाउट डिवीजन आप कैसे पता करोगे कि किस फ्रैक्शन या किस रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल है और किस में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। विच फ्रैक्शन या विच रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल और विच रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको पता करना है। तो हम इसी को आगे चर्चा करेंगे कि भाई हम किस तरह से बिना डिवाइड किए हम पता कर सकते हैं कि भाई कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलें शुरू करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, इसके लिए हम सिंपल कुछ
हम डेसिमल नंबर को लेते हैं, कुछ हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को लेते हैं। अगर हम टर्मिनेटिंग को समझ गए तो और फिर हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। तो पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। तो हमने क्या लिया, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कुछ हमने डेसिमल नंबर लिया है जो कि टर्मिनेटिंग है। जैसे एग्जांपल हमने एक डेसिमल नंबर लिया है 0.375, है ना। देखिए यहाँ पर हमने डॉट डॉट का साइन नहीं लगाया है, दैट मीन्स क्या, ये डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा उसका साइन क्या होगा, उसमें डॉट डॉट लगा होगा, या है ना इस तरह से 0 पॉइंट, देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना। 0.3 बार ये क्या शो कर रहा है कि भाई इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं होगा। बट यहाँ पर इस नंबर में कहीं भी ना तो बार है ना तो डैश का साइन है, दैट मीन्स ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, हम किसी भी डेसिमल को जब हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो क्या बनता है, देखिए इसी जो पॉइंट को हटाएंगे, इस तरह से पॉइंट को हटाते हैं जब हम, है ना, तो 375 आफ्टर पॉइंट 1 2 3 डिजिट है तो हम 3 0 लगाते हैं, जनरली 3 0 लगाते हैं, ये ना करते हैं। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 1000 है ना, ये जो 1000 है सिंपल, है ना, और 375 है, दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब आप 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना, आप करके देखना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 375 का, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है। ओके, तो ये आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5⁻3। और जब ये 1000 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 2 × 3 × 5⁻3, है ना। ओके, देखिए ना भाई, ये 5 × 3 125 एंड 2 × 3 8, 125 8 जा 1000 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए 5 क्यूब एंड 5 क्यूब कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपको 3/2। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ये डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर में। क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर में। ऐसे ही करते हो ना कि सिंपल इसको पॉइंट को हटाते हो, फिर इसको कट करते हो, है ना, कट करने के बाद वो सिंपल एक रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कहने का मतलब अब ये नंबर फर्दर कट या डिविजिबल किसी से नहीं होगा, है ना। आप सिंपल कट करते हो, तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, कटिंग क्या होता है, कट करना क्या होता है, जनरली नंबर्स के हम कॉमन फैक्टर को ही कट करते हैं। तो जब हमने 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 × 5 क्यूब आया, 1000 का 2 क्यूब × 5 क्यूब आया, कॉमन फैक्टर 5 क्यूब कैंसिल आउट, तो 3/2 क्यूब क्या बचा, 3/2 क्यूब, दैट मीन्स 3/8 ये होगा ना, है ना। ओके, तो यही क्या है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इस रैशनल नंबर का। 375/1000 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके कॉमन फैक्टर को हमने कट किया, तो क्या दिखा, 3/2 क्यूब, है ना। ओके, ये डेसिमल नंबर कन्वर्ट किस में हो गया, रैशनल नंबर में। अब एक हम दूसरा एग्जांपल, है ना। अजय आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है ना, मैंने कैसे किया, 3 × 5 क्यूब आपको आता है ना। ओके, इतना तो कर सकते हो। ओके, फिर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, 0.104, है ना। ओके, समझते हैं इसको। जब इसी तरह से हम इसको जब पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो 104, है ना, 1 2 3 डिजिट 1000 यहाँ भी होगा, है ना। 104 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 13 × 2⁻3 और 1000 का, है ना, पता है आपको, 2 क्यूब × 5⁻3। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। और एक दूसरा भी कंसेप्ट है जो आगे हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए 2 क्यूब एंड 2 क्यूब इज कॉमन फैक्टर, कैंसिल आउट, क्या बचा, 13/5 क्यूब, है ना। एक हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, है ना, एग्जाम्पल इज 0.0875, है ना। इसी तरह से जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में तो पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 875 बाई यहाँ पर 4 0 होगा क्योंकि 4 डिजिट है। ओके,
तो 875 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो लगभग ये आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये लगभग आएगा क्या, 7/2⁴ इंटू 5। ये पूरा कट करने के बाद, कॉमन फैक्टर कट करने के बाद आप ये घर में चेक करना कि कैसे आ रहा है। ओके ये आया 7/2⁴ इंटू 5। ओके ये 875 का समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ, अदरवाइज आपको डाउट होगा। 875 का आप करोगे, 875 का करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे करते हो, 5 से कट करो भाई, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ओके ओके फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 25। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए 875 का 5⁻³ इंटू 7, तो यहाँ पर क्या होगा 5⁻³ इंटू 7 लिखोगे। जब 10,000 का करोगे, 10,000 का करोगे तो क्या आएगा 2⁴। देखिए जब हम 1000 का कर रहे थे तो 2⁻³ एंड 5⁻³ आ रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे हम 2⁻4 इंटू 5⁻³ करेंगे तो नहीं आएगा 10,000 का, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर देखें आप, है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया 5⁻4 आएगा इसका, सॉरी 5⁻4। यहाँ देखिए जब इसका जो है आप कॉमन फैक्टर को देखोगे तो देखो यहाँ पर 5⁻3, यहाँ 5⁻4 कट करेंगे तो ये 5⁻3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/2⁴ इंटू 5, क्या बचेगा 5। ओके तो हम तीनों फ्रैक्शन को जब हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो हमको एक पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पैटर्न। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। डायरेक्ट आपको मैं बता दूं एक प्रोसेस कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग है या कौन सा रैशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। तो डायरेक्ट प्रोसेस से आपके माइंड में एक डाउट बना रहेगा, है ना, कि ये जो हम कर रहे हैं, है ना, उसका ओरिजिन क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे आपको ज़रूरत पड़ सकता है ना। तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट आपके लिए बना रहे हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों होता है ना, आगे आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। देखिए तो सिंपल अभी हमने क्या किया, एक डेसिमल एक्सपेंशन को लिया, उसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, दूसरा लिया कन्वर्ट किया, तीसरा लिया कन्वर्ट किया। आप गौर कर रहे होंगे कि तीनों डेसिमल नंबर क्या थे, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग, और तीनों का हमने कन्वर्ट कर लिया है रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ पावर रखे हैं, है ना, नो प्रॉब्लम, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं किए। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। देखिए तो तीनों रैशनल नंबर पे आप गौर कर रहे होंगे कि तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये डिनोमिनेटर है, देख रहे हैं, और ये 2⁻³ क्या है, उसका मतलब क्या है कि उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो तीनों रैशनल नंबर के अगर आप डिनोमिनेटर को गौर से देखो तो या तो यहाँ 2 प्रेजेंट है, या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों, है ना, या तो 2 प्रेजेंट है, या तो 5 या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है, है ना। 2 और 5 के पावर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। नंबर्स देखना है, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 या 2 और 5 दोनों एक साथ मौजूद हो, या सिर्फ 2 मौजूद हो, या सिर्फ 5 मौजूद हो, या 2 और 5 दोनों मौजूद हो, कहाँ, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ओनली 2 या ओनली 5 या 2 और 5 दोनों मौजूद हो, तभी वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। ये समझ में आया ना, ये पैटर्न क्या मिला कि कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है कि जब उसके रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, है ना। ओके तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक थ्योरम को लिखेंगे जो आपके बुक में लिखा होगा, है ना, और ये थ्योरम कुछ नहीं, जनरली यही स्टेटमेंट को
है ना, बता रहा होता है। आइए देखते हैं क्या बोलता है कि लेट p by q be a rational number, be a rational number such that, इस तरह से कि such that the prime factorization of q means denominator, prime factorization of q is of form 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are non-negative, that means negative नहीं होना चाहिए, non-negative integer, then क्या कहता है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, then p by q, that means given fraction p by q has terminating decimal, तो सिंपली इसने क्या कहा कि कोई भी फ्रैक्शन p by q टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में प्रेजेंट हो। कहने का मतलब उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 दिखाई दे या तो 5, या 2 और 5 दोनों दिखाई दे। बी केयरफुल, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर उस फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर सिर्फ 2 और 5 ही प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि दोनों प्रेजेंट हो, है ना। 2 या 5 में सिर्फ 2 प्रेजेंट हो तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 5 प्रेजेंट हो तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और दोनों प्रेजेंट हो तो भी होगा, है ना, टर्मिनेटिंग। दोनों के पावर्स कुछ भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर हमने आपको बताया था 1/2 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या था, टर्मिनेटिंग 0.5। देखिए ना, ये 2, देखिए 1/2 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, जरूरी नहीं इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 1। 2 तो प्रेजेंट है, 2 है ना, 2 है। देखिए कंडीशन क्या था कि 2 5 या 2 5 दोनों होना चाहिए, यहाँ 2 है, दैट्स वाई ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। लेकिन हमने वहीं 1/3 को चेक किया था, तो 1/3 में जो डिनोमिनेटर है क्या है, 3 है। जब 3 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कभी भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 या 2 5 दिखाई नहीं देगा। दैट्स वाई 1/3 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं कि कैसे कोई फ्रैक्शन को हम बिना डिवीजन किए बता सकते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ओके, बोल रहा है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, क्वेश्चन इज विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन find rational number have terminating decimal. Actual division, find rational number have terminating decimal representation, और वो रैशनल नंबर क्या है, 7/16। इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई 7/16 एक रैशनल नंबर है, आप बताइए कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बिना डिवीजन किए हुए। तो भाई प्रोसेस क्या लगाएंगे हम, वही प्रोसेस सिंपल। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला कि सिंपल, देखिए भाई अगर फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 7/16 कट नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं भी हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। 7/16 इज अ गिवन फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन का
डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिनोमिनेटर क्या है 16, आप सिंपली साइड में क्या करोगे, इसका क्या करोगे, आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 2 2 2 4 टाइम्स 2 टू द पावर 4, ये क्या है 7/2 टू द पावर 4। कंडीशन क्या है, थ्योरम क्या कहता है कि वह रैशनल नंबर, वही रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है जिसमें या जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है 2 टू द पावर m के प्लेस में क्या यहाँ पर है 4, है ना। ये पावर से m और n कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा, है ना। तो 2 टू द पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो देखिए 2 तो प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला कि सिर्फ 2 प्रेजेंट हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 प्रेजेंट हो तो भी होगा, दोनों प्रेजेंट हो तो भी होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 में 2 प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या डेसिमल बनाएगा। तो स्टेटमेंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सिंस 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द पावर 4, दैट इज, आप नेक्स्ट पेज को देख लो, 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ओके। क्या हुआ देखें, दैट इज, दिख रहा है आपको, ओके, दैट इज 16 कैन बी expressed as 2 to the power m into 5 to the power n. So therefore 7/16 is convertible into terminating decimal, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने रीजन क्या दिया, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है 16 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म को मैच करता है, सेटिस्फाई करता है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, जहां पर वहां पर क्या आया था 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, एक्चुअली में क्या है 2 टू द पावर, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 2 टू द पावर 4, यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ले सकते हैं आप, यहाँ चूंकि 5 नहीं है तो 5 टू द पावर 0, है ना। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, 5 टू द पावर 0 1, है ना। तो 1 किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 4, 4 इंटू 5 टू द पावर 0, देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर m के प्लेस में यहाँ पर क्या है 4, और यहाँ पर n के प्लेस में क्या है देखिए 0, यहाँ क्या m के प्लेस में क्या है, m के प्लेस में यहाँ पर 4 है, n के प्लेस में 0, है ना। इसने ये नहीं बोला है कि n 0 नहीं होना चाहिए, इसने ये बोला है कि n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, n को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये n या m 0 हो सकता है। तो कई बार आपको 5 प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पर क्या m 0 होगा, मतलब 2 प्रेजेंट नहीं होगा। अगर 5 प्रेजेंट नहीं होगा तो n 0 होगा, मतलब 5 प्रेजेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब आइदर 2 वहाँ प्रेजेंट रहे या 5 प्रेजेंट रहे या दोनों प्रेजेंट रहे, तभी वो फ्रैक्शन एक जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नंबर को बनाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज ध्यान देंगे 32/45 एक की रैशनल नंबर है। अब इसको बताना है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो वही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस क्या है कि फ्रैक्शन का हम डिनो को डिनोमिनेटर को उठाएंगे और उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, तो 45 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया 3 1 2 एंड 5। ये देखिए इस तरह से आ गया।
अब चूंकि 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 प्रेजेंट है, हमने क्या बोला कि किसी भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई एक दूसरा नंबर आ गया, 3, 4, 6 कुछ भी आ गया, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग नहीं बनाएगा। यहाँ तो 5 प्रेजेंट है, बट 5 के अलावा क्या है, 3 भी प्रेजेंट है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस 45 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m and 5 to the power n. So, therefore, 32 by 45 cannot be, is not convertible into terminating. मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 5 के अलावा 3 प्रेजेंट है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होने के लिए उसमें या तो 2 या 5 प्रेजेंट होना चाहिए, जो इसमें नहीं था, दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और एक एग्जांपल ले लूँ, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन रहने दें, नो प्रॉब्लम। 125 एक हमने नंबर लिया, पता करना है कि द गिवन रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वही प्रोसेस आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का सबसे पहले आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 125 5 जा, तो 125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 5 1 2 3 5 क्यूब आया। क्या आया, 5 क्यूब, है ना। कहने का मतलब है ना, यहाँ पर 5 प्रेजेंट है और 5 के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन 5 के अलावा 3 प्रेजेंट होता, 7 होता, 11 होता, तो ये नहीं होता, या तो 5 या तो 2 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 5 प्रेजेंट है, मतलब 2 नहीं है, मतलब 2 टू द पावर क्या है, 0। क्या है, 2 टू द पावर 0, नो प्रॉब्लम। तो चूंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 प्रेजेंट है, सो ये क्या है, डेसिमल नंबर में, या टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस 125 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 5 × 5 × 5 आया, विच इज 5 क्यूब, और 2 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 0, देखिए 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, m 0, n क्या है, 3, दैट इज 125 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको एक्सप्रेस्ड कर सकें किस फॉर्म में, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में। ये देखिए कर सकते हैं कि नहीं, कर लिया, है ना। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 32 by 125 is convertible into terminating decimal. Okay, that's all. यही था आपका क्या, रिविजिटिंग रैशनल नंबर, है ना। ओके, यही था आपका क्या, रिविजिटिंग रैशनल नंबर। अब इसके एक्सरसाइज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इसी पैटर्न में हैं, आप इस क्वेश्चन को आप खुद से, है ना, आप घर में कर सकते हो, प्लीज़ ट्राई करें, है ना। और इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, आने वाला एक्सरसाइज जो है 1.4, इसको मैंने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप स्टडी करें, एंजॉय करें और पढ़ते रहें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ओके।